छुरिया के साहू समाज के संगठन की ओर से आयोजित सतगुरु कबीर साहब की जयंती में उपस्थित सभी निमित्त प्रेमी सज्जनों का माताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबको मेरी ओर से त्रैवार साहिब बंदगी। नाम तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, ईश्वर जी को जानता हूँ, हमारे जन्मभूमि के पास किशन जी को जानता हूँ, टहलदास जी को जानता हूँ, सुकृत जी को जानता हूँ। मैंने नाम लिखने का हाँ अध्यक्ष महोदय भुवनेश्वर जी अभी चर्चा हो रही थी, मैं सोचा भी था नाम लिख के मांगूंगा, लेकिन इधर से एक तो लेट था, उधर से भी बुलाने आए तो जल्दी जल्दी में सब छूट ही गया। चलिए, मुझे मालूम है आप सब पदाधिकारी हैं साहू समाज के, और पदाधिकारी एक साइड सबको सब कबीर साहब से गहरे से जुड़े हुए हैं और कबीर साहब को सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। साहिब बंदगी मेरी जन्मभूमि लुली कसाई गेंदाटोला के पास, मैं भी साहू समाज से ही हूँ। अभी सन्यासी बनने का बात कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। उस दिन 4 जून को वहाँ कबीर जयंती का कार्यक्रम था लुली कसा में। उस दिन श्री ईश्वर साहू जी वहाँ गए थे और बताया कि छुरिया में भी तहसील साहू समाज की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं और कोई प्रवक्ता चाहिए, तो हमारे यहाँ के धर्माधिकारी साहब जी को बोले, तो वो आचार्य साहब और धर्माधिकारी साहब दोनों के दोनों बहुत पहले से ही, क्योंकि ये तिथि कबीर जयंती की तिथि है, पूर्णिमा का दिन, ज्येष्ठ की पूर्णिमा, तो उस दिन बहुत पहले से साहब लोग बुक हो गए होते हैं। मैं भी बुक था। अभी शाम को यहाँ से जाने के बाद मन की जाना, मन की में 2 कार्यक्रम, एक जगह चौका आरती, एक घर, उसके बाद एक घर और जाना है, आरती प्रकाश वही है लगा हुआ, लेकिन वहाँ भी आजकल मौसम कब बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता, तो बहुत फोन भी कर रहा है वो, आइए जल्दी आइए जल्दी। यहाँ 12 से 2 का समय था, थोड़ा हम लेट हो चुके। तो उस दिन ये प्रोग्राम बना था, एक और जगह जाना था पांडुका, तो पांडुका का कैंसिल करके, चूँकि एक तो ऐसा ज़्यादातर साहू समाज में कोई रखते नहीं है, और मुझे मालूम है तहसील साहू समाज में आएंगे मतलब बुद्धिजीवी लोग आएंगे। ऐसे ही गांव में तो चलो भाई खाली पीली बैठे हैं, चले गए बैठ गए, यहाँ आएंगे तो सुनने वाले आएंगे, समझने वाले आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, उधर पांडुका का हम कैंसिल कर दी, क्योंकि वहाँ कोई और आ रहे थे, हम शामिल होने वाले थे उसमें। पहले वो भी हमारे पास ही फ़ोन किए थे, हमने व्यस्तता के कारण उनको मना कर दिया, तो किसी दूसरे को बोले। अब मैंने फिर कहा कि मनके का कार्यक्रम तय हुआ, तो थोड़ा सा 1 जून का कार्यक्रम कुछ है नहीं, समय खाली है, तो मैं चला जाऊँगा, तो उन लोगों ने हामी भी भर दिए थे। फिर साहू जी ने कहा, तो हमने फिर कैंसिल उधर को किए, इधर है। और इनका नतीजा ही है ईश्वर साहू जी का, आप सबके प्रयास का, कि हम हमारे साथी और ये ब्राह्मण संत शिवलाल साहब, ये भी साहू समाज से है। साहू समाज से इतने संत निकले, इतने सन्यासी निकले कबीर पंथ में, और मैं तो कहता हूँ कबीर पंथ छत्तीसगढ़ में 90% साहू समाज से ही है। कबीर मठ नादिया के आचार्य मंगल साहिब जी भी साहू समाज से हैं। इलाहाबाद के जो आचार्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी, वो भी साहू समाज के हैं। लहरतारा आश्रम खरसिया गद्दी के यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में जो आश्रम है, वहाँ पे भी जो आचार्य हैं वो भी साहू समाज से ही है। अर्धनाम साहब, उनका पूर्व नाम विजय साहब था, वो सुकुल दहन पेंटी से। तो सोचिए, अब विदेश से लोग उनके जन्मभूमि में आते, तो ये साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान है धर्म के प्रचार में भी, धर्म की स्थापना में भी। और मैं ऐसे साहू समाज को नमन भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। इससे पहले कि मैं आप सबको कबीर साहब के साथ जोड़ूं,
आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, आप इतवार गुरु बनाइए। बोलिए गुरु कबीर साहेब की जय। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा 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 बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार कर लो, भव सागर से पार कर लो। हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य प्रेम की कथनी करना, सत्य प्रेम की कथनी करना। कड़ुआ बोल किसी से न कहना, कड़ुआ बोल किसी से न कहना। हो जय जय जयकार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए जय जयकार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रभु नाम का अमृत प्याला, प्रभु नाम का अमृत प्याला। सत्य नाम का अमृत प्याला, सत्य नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। मिले न पारंपार, अमृत बरसेगा। मिले न पारंपार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत। ऐसा हुआ मेरे जन्मभूमि, मैंने आपको बताया बिरली कसर। अब आसपास के लोग हैं, फपामार से भी बहुत सारे लोग हैं, कल्लू टोला से साहिब जी हैं। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दूर दराज के होंगे, सब आस पास के होंगे। तो बिरली कसर में पहले रामायण का प्रतियोगिताएं होते थे, और किसी की अगर यदि क्षमता हो तो कोई भागवत भी करा देते थे, और कभी कभी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते अक्सर। मैं बहुत बचपने से वहाँ रहा हूँ, और वो मेरा नाना गांव है। पैदाइशी पला बढ़ा सब मैं वही हूँ। तो धर्म का, सत्संग की काफ़ी अच्छे संस्कार हमारे मानस पटल पर पड़ता गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आज के समय में वहाँ कोई सा भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, कोई सा नहीं। भागवत भी बंद हो गया, रामायण की प्रतियोगिता तो बहुत पहले से बंद हो चुकी है वहाँ पे। इधर गेंदाटोला में होता है, उधर जयसिंह टोला में होता है, लेकिन वहाँ बंद हो गया। और उसका असर ये रहा कि छोटे छोटे बच्चे भी दारू बेचने लगे और पकड़ाए।
एक तो अंदर भी था। तो ये अपने ही बीच के। तो मैंने अपने एक मित्र से कहा, वो मित्र है अभी एक वर्ग 1 में है, व्याख्याता है, इधर 4 भट्टा में उनकी पोस्टिंग है। साथ में 1 साल में उनसे बड़ा था, आगे था, लेकिन पढ़ाई में लगभग साथ थे हम। बिलासपुर पे भी मैं कोचिंग करने गया था पीएससी की, तो उसी के सहारे गया था। वो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से वो एमएससी कर रहा था, तो सबसे पहले मैं उनके पास गया। तो काफ़ी अच्छी मित्रता थी, गांव में भी हम लोग घूमते थे। तो उनसे मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है और वो सत्संग के कार्यक्रम हो नहीं रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा चालू करें, हम एक छोटा सा कार्यक्रम के माध्यम से चालू करें वहाँ। अब चूंकि वो जानता है कि मैं कबीर पंथ में सन्यासी बन गया हूँ, तो वो सबसे पहले तो थोड़ा सा खींचा मुझसे। खींचा इसलिए क्योंकि वो कबीर साहब के बारे में बहुत सारी पूर्व धारणाएं से वो ग्रसित था। तो सबसे पहले उसने कहा कि देखिए साहब, आप भले बोल रहे हैं, लेकिन आप जब कबीर साहब से जुड़े हैं, लेकिन मुझे कबीर साहब उतने अच्छे से जमता नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या कारण है? सारी दुनिया कबीर को मानती, और कबीर के एक पद के बिना तो कोई प्रवचनकर्ता का भी एक प्रवचन पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैटर, पंक्ति तो उठाएगा ही उठाएगा। कुछ नहीं तो गुरु गोविंद दोनों ही कहेगा, लेकिन कहेगा। तो मैंने पूछा क्या, क्यों तकलीफ है? तो उन्होंने कहा ये ऐसा है, वो हिंदुओं की बहुत आलोचना की है, हिंदुओं की पूजा पद्धतियों की बहुत आलोचना की है, उतना मुसलमान का नहीं किए। और मुझे बताओ एक आध कोई किया है मुझे तो मैंने कहा किए हैं, क्यों नहीं किया? अगर हिंदुओं को कहा है उन्हें पहाड़ पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो वह चाकी भली पीस खाए संसार। अगर हिंदुओं को उन्होंने कहा है तो मुसलमानों को भी तो उन्होंने कहा है, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। ये भी तो उन्होंने कहा है। बलि प्रथा का विरोध किए हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा करते हैं तो भी विरोध करते हैं। तो मैंने कहा हिंदुओं को नहीं कहा है, मुसलमानों को भी कहा। दिन को रोजा रहत है, रात हनती है काय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। ऐसी बात नहीं है कि कबीर साहब ने केवल हिंदुओं को कहा। और हिंदुओं को क्यों कहेगा? कोई संत क्या किसी से बैर? कबीर साहब जब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, तो क्या तकलीफ उसको हिंदुओं से? हिंदू खुद भी है। कबीर साहब मुसलमान के घर में पहले पले बढ़े थे, तो वो उनके जो माता पिता, पोषक माता पिता जिनने उनको पाला पोषा है, नीरू और नीमा, कोई बहुत पुराना नहीं था। वो हो सकता है तो मुश्किल से एक पीढ़ी के पहले, मुश्किल से 10-20 साल पहले हिंदू से मुस्लिम बने रहे होंगे। कितने मुसलमान आए थे? वो आजकल कहते हैं ना कि वो चिल्लाते रहते हैं लोग, खास करके हिंदुत्व का प्रचार करने वाले लोग, कि आजकल के यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो पहले कहा क्या थे? हिंदू थे। बिल्कुल सही कहते। मुट्ठी भर तुर्क आए थे, मुसलमान भी नहीं आए थे, वो तुर्क आए थे यहाँ। जब महमूद गजनी भारत पे आक्रमण किए तो क्या कौन थे? वो तुर्क थे। और तुर्क मुसलमान नहीं थे, वो उसने इस्लाम स्वीकार किया। इस्लाम के लोग वैसे ही प्रचार करते हैं जैसे आज भी करते। इनको स्वीकारो, इनमें ही जन्नत मिलेगी, स्वर्ग जाओगे, इसके बिना तुम काफिर हो। बहुत पहले से प्रचार चलते आ रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर के दूत हैं, तो उनका प्रचार हुआ भी और कई लोगों ने स्वीकारा भी। तो उनके प्रचार के कारण वो महमूद गजनी जो थे, जो भारत पे आक्रमण किए, उन लोगों ने इस्लाम स्वीकारा और वहीं से शुरुआत हुई भारत में मुसलमान की, इस्लामियत की। फिर हमारे समाज में बुराइयां भी बहुत थी। हिंदुओं में समस्या ये थी कि छुआछूत का भाव था। कोई कह रहा है मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मेरी जात ऊंची है, मेरी पूजा करो, तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, तुम्हारी छाया भी हमारे ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, हमारे कुआं का तुम पानी भी नहीं पी सकते। ऐसा भी हुआ है।
इसके कारण कई हिंदू न चाहते हुए भी इस्लामियत को स्वीकारे, ईसाइयत को स्वीकारे। और ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत पीड़ा की बात है। जितना भारत आज झेल रहा है ना कहीं हमारी ही बहुत बड़ी गलती है उसमें। और कुछ लोगों को फिर तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया गया। जब मुसलमान यहाँ शासक बने तो उन्हें डंके की चोट में कहा या तो हमारा धर्म स्वीकारो या कटने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये दो कारण, एक तो हमारे भीतर हमारे समाज में जो छुआछूत अस्पृश्यता की भावना जो थी, ऊंच नीच का, छोटा बड़ा का, इससे हमारे भारतीय समाज का पतन हुआ। दूसरा जो वो शासक बने, वो जो क्रूर शासक बने जिसने जबरदस्ती तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया। तो ये बहुत कहा जाए इसको बड़ी समस्या मैं कहता हूं, ये समाज में बहुत व्याप्त थी। ठीक उसी समय कबीर साहब जी इस दुनिया में। अब कबीर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये सब भूमिका मैंने आपको बताया। कबीर साहब जी क्या थे, क्या उन्हें किया, ये मैं आगे की बात बताऊं। कबीर साहब को हम जानते नहीं, असल में कबीर साहब को हम सीधे सीधे जानते भी नहीं। ज्यादातर हम लोग चौका पद्धति वाले हैं, यहाँ भी जितने होंगे ज्यादातर चौका पद्धति वाले होंगे। कबीर साहब को हम सीधे सीधे नहीं जानते, हम कबीर साहब को धर्मदास साहब के माध्यम से जानते हैं। धर्मदास साहब जी चौका पद्धति वाले थे, उनसे ही शुरुआत हुई, तो हम सीधे नहीं जानते, धर्मदास साहब जी के माध्यम से उनको जानते हैं। धर्मदास साहब जी गृहस्थ थे, भक्ति उसकी मुख्य साधना थी, भक्ति के माध्यम से ही वो परमात्मा को पाए, वो साहेब को पाए। तो मैं आपको सीधे सीधे आज कबीर साहब से जोड़ने का प्रयास करूंगा। कबीर साहब के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको भी आपको समझाने का, थोड़ा सा दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। इतनी मेरी कोशिश है, ज़्यादा मेरे पास समय भी नहीं है, मुश्किल से 45 मिनट 40 मिनट में अपनी बात मैं कहूँगा। तब मैं आप निवेदन करता हूँ बिल्कुल ढीले बैठ जाइए, मेरे सामने एकदम मर्यादा से कि एकदम अकड़ के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया हूँ, सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सरकारी स्कूल में, अंतर दोनों का मुझे मालूम है। प्राइवेट स्कूल में कहा जाता है बिल्कुल खेल खेल में सिखाइए, बात बात पे सिखाइए, तो हम वैसे ही कहते हैं मोक्ष पे एकदम बहुत गहरी चीज़ नहीं है कि आपको पूरा शरीर को एकदम चूर कर देना पड़ेगा। हंसते हंसते इंसान पार हो सकता है, हंसी बह खेली बह, कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब जी कबीर कैसे बने, उनने इतने समाज सुधार के कार्य कैसे किए, उनकी शुरुआत करता हूँ मैं। उनसे पहले कबीर साहब जी की एक भजन आप लोगों के साथ गुनगुनाना चाहूँगा, आप सब भी गुनगुना। कबीर साहब जी की एक साखी है, एक नहीं बहुत सारी साखी है इस जीवन के अंत के ऊपर। एक साखी मैं आपको कह देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, स्केल देते रहिए, कहाँ मोबाइल में लगे हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंध जाए जंजीर। कबीरा यह संसार है, खिन खारा खिन मीठ, काली जो देखा मंडप आज मसान है दे। कबीर साहब कहते हैं ये संसार क्षण में खारा लगने लगता है, क्षण में मीठा लगने लगता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, एक समान नहीं रहता। कल जिसको हम मंडप में देखते हैं आज वो कहाँ लेटा हुआ, शमशान में लेटा हुआ। कल जो देखा मंडप है आज मसाने दीठ। ये परिवर्तनशील संसार है, इसके बारे में साहिब जी की एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, आइए गाते हैं। होत न एक समाना सब दिन, होत न एक समाना, होत न एक गाते रहिए आप सब, सब दिन होत न एक समाना। मैं सोच के हैरान रहता था कि लोग न चाहते हुए भी संगीत क्यों कहते हैं, संगीत में क्यों उनको रुझान, गाना क्यों गाते रहते, नाचते क्यों रहते। असल में उसके बहुत फायदा है। एक तो जब इंसान नृत्य करता है तो तन भी झूमता है, मन भी झूमता है, तो मन को एकाग्र करने में भी सहायक होता है। कोई अच्छा सा गहरा संवेदना में भजन अगर आपको मिल जाए तो दिल झूम जाता है, भीतर क्षण भर के लिए आप पूरे
अपने जो दुख दर्द है उसको आप भूल जाते हैं। इसीलिए संगीत का इतना बड़ा रोल है। आजकल बड़े बड़े प्रवचनकर्ता संगीत क्यों रखते हैं? संगीत एक साधन है। भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की कंचन भरे खजाना थी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की कंचन भरे खजाना थी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए बिगाना साधु, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़के जात विमाना थी, चढ़के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़के जात विमाना थी, चढ़के जात विमाना। एक दिन उनका मनोवास भयो, एक दिन उनका मनोवास भयो, दशरथ तजे पराना साधु, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन सीता जले मरघट में, एक दिन सीता जले मरघट में, धुआं जात आसमाना साधु, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत एक समाना। संत कबीर सुनो मैं साधु, यह पद है निरमाना जी, यह पद है निरमाना। संत कबीर सुनो मैं साधु, यह पद है निरमाना जी, यह पद है निरमाना। जो यह पद के अर्थ लगावे, जो यह पद के अर्थ लगावे, होनहार बलवाना साधु, भूत एक समाना, भूत एक समाना सब दिन, भूत
एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री साहब, मुझे कोई एक लाइन में ऐसी बात बताओ जिसको पढ़कर दुख में डूबा व्यक्ति को कुछ सांत्वना मिल जाए और जो आदमी खुशी से झूम रहा है वो सचेत हो जाए। उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री साहब, मुझे एक लाइन में कोई ऐसी बात बताओ जिनको सुनकर दुख में डूबा हुआ व्यक्ति को सांत्वना मिल जाए और सुख में खुशी से झूम रहा व्यक्ति क्या हो जाए, सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। तो उसके मंत्री ने कहा, ये वक्त चला जाएगा। क्या कहा? ये वक्त चला जाएगा। दुनिया का यथार्थ सत्य है, चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज हमारे पास जितने समाज है, जितने समान है, जितना साधन हमारे पास है, जितना अच्छा शरीर हमारे पास है, जितने अच्छे लोग हमारे पास है, सदा के लिए स्थिर है? छूटेगा एक दिन। और जिस दिन छूटेगा उस दिन न तो ये साथ जाने वाली चीज है, न तो काम आने वाली चीज है। इसलिए मैं कहता हूं, आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे, सबसे पहले आप किसके लिए जी रहे हैं? आप अपने आप के लिए जी रहे। जितना भी कर्म आप करते हैं आप अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए आप भूल जाइए, कभी ख्याल में भी ना लाना। इसीलिए तो साधु संत कहते हैं कि कभी कभी उस बात को जानने के लिए कि आप कौन हो और क्या आपको चाहिए, यही आप नहीं जानते, इसलिए दूसरी चीजों में आप उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं। सारे विश्व के संतों ने इसीलिए दुनिया के सारे पदार्थों को, प्राणियों को माया कहा है। कबीर साहब ने तो और जोर जोर से कहा है, माया महाठगिनी हम जानी। और लोग इसका गलत अर्थ ले लेते हैं कि कबीर साहब स्त्रियों को माया कह रहे हैं। स्त्रियों को माया नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों के भीतर भी वो चेतन पुरुष समाया हुआ है। कबीर साहब के बहुत प्रसिद्ध साखी है कि नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार, और कैसा है? पुरुष ही पुरुषा जे रचे ते विरले संसार। पुरुष नारी में मोहित हो रहा है, नारी पुरुष में मोहित हो रहा है। और कबीर साहब कहते हैं कि पुरुष और पुरुष ही जब पुरुष से मोहित हो वो इंसान विरला होता है। कैसे पुरुष से मोहित हो? कबीर साहब कह रहे हैं कि जब पुरुष नारी पे मोहित होता है तो नारी के भीतर चेतन समाया हुआ उस पे मोहित नहीं होता, वो किस पे मोहित होता है? उसके शरीर पे मोहित होता है। नारी जब पुरुष पे मोहित होती है तो वो भी उनके पुरुष पे मोहित होती है। और कबीर साहब कहते हैं पुरुषा ही पुरुषा जे रुचे, मतलब भीतर की चेतना जब अपने आप में रुचता है, और ये चेतना स्त्रियों के भीतर भी समाया हुआ है और पुरुष के भीतर भी समाया हुआ है। वो जो चेतना, ये शरीर का ही तो अंतर है, भीतर जो सार है वही आप हो। तो ये थोड़ा आध्यात्मिक पद हो गया। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जा रहा था, मैं कह रहा था परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जिस दिन यह शरीर छूटता है उस दिन शरीर से संबंधित सारे संबंध, चाहे वो प्राणियों का है चाहे वो पदार्थों का है, क्या हो जाता है? छूट जाता है। अध्यात्म का सार है। इसीलिए मैंने एक दिन लिखा था अपनी डायरी में कि अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो शुरुआत जन्म से नहीं मौत से करें। क्योंकि जन्म से अगर शुरुआत करेंगे तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, इतना ही सोचेंगे। और मौत से शुरू करेंगे तो आपको पता है इसके बाद समाप्त लीला, एक डेडलाइन आपको मिल गया, एक सीमा रेखा आपको मिल गई। तो आप जब आप सोचेंगे तो बहुत गहराई से सोचेंगे कि जीवन क्या है। और सारे सत्संग में लोग क्यों आते हैं? इसी चीज को जानने के लिए आते हैं कि जीवन क्या है, और बताने भी हम इसीलिए आते हैं कि जीवन क्या है। तो मैं कह रहा था ये जीवन आपको मिला है तो कुछ खास उद्देश्य के लिए मिला होगा। और ये बात कब पता चलती है आपको मालूम है? कबीर साहब कहते हैं बालापन तो खेल बितायो, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सतावे, खाट पड़े पछताए। आखिरी समय में इंसान को होश आता है कि ये जीवन मिला क्यों था और करना मुझे क्या है। क्योंकि जितना सब कमाए थे सब तो छूटना है। जितने भी बच्चे मेरा मेरा करते रहे वो इन्हें अलग कर दिए।
सब छूट गया। आज ही एक बंटवारा हुआ था, कल हमारे यहाँ कबीर जयंती था और एक घर में बंटवारा हो रहा है। सब अलग हो गए, सब छूट रहे हैं। तो आखिरी समय में इंसान को होश आता है कि क्या है ये जीवन, क्यों मिला है ये जीवन। तो कबीर साहब कहते हैं, अमर लोक से आया बंदे, अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना। जिस अमर स्थिति से आपका आगमन हुआ है, आपकी आत्मा आई है इस शरीर को धारण करके, और साहब कहते हैं कि जब तक वो अपनी अमृतत्व स्थिति को ना प्राप्त कर ले तब तक इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है। इसी माटी के साथ क्या नाम, माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ई जग आना जाना, ये लगा रहता है। तो पहली बात, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी अमृतत्व स्थिति को पाना। क्या है? और ये आपको कब मिलेगा, जब किसी सच्चे गुरु की शरण में आप जाएंगे। अभी साहब गा रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3-4 बार मैं सुन लिया भजन, अच्छा लगता तो मैंने कहा साहब जी और गाइए। गुरुवर दे दो, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, भटकता हूँ मैं राहें दिखा दो मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कोई गुरु ही आपको बताएगा कि आप क्यों आए हैं और आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन में। तो आप अपने उद्देश्य को तो कम से कम जानिए कि आपको करना क्या है इस दुनिया में रह के, इस जीवन में रहते रहते आपको इस जीवन से पार भी होना है, ये आपका लक्ष्य है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता था तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं कबीर साहब के ऊपर आऊंगा, ये आपको उद्देश्य बता रहा हूं मैं, और कबीर साहब ने भी यही बताया, ये आपका उद्देश्य है। कबीर साहब जी भी जब गुरु की शरण में गए, उनके गुरु कहे जाते हैं रामानंद जी, जब उनके गुरु के शरण में गए तो गुरु ने तो उनको एबीसीडी नहीं सिखाया होगा, वो आजकल चलता है जिस गुरु के पास हम लोग जाते हैं स्कूल में, वहां तो ऐसा नहीं चलता होगा। वहां तो उनको जीवन के महत्व बताए गए होंगे। रामानंद जी के पास जीवन क्या है ये बताया गया होगा, जीवन में करना क्या है ये बताया होगा। और यकीन मानिए रामानंद जी के जितने भी शिष्य थे बहुत महान महान हुए हैं उस समय। वो भले जो भी रहे होंगे कर्मकांडी रहे होंगे तो रहे होंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी कथा आती कबीर पंथ में प्रचलित हैं। कबीर साहब को उसने दूध मंगाया, क्यों ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो कबीर साहब चले गए एक मरी हुई गाय के पास, और वो चिल्ला ही रहे हैं, मैया दूध दे दो, मैया दूध दे दो। रामानंद जी के पूजा को टाइम हो रहा है, समय निकला जा रहा है, किसी दूसरे शिष्य को उन्होंने भेजा, जाओ देख के आओ कबीर दूध लाने गए थे, क्या हो गया, आ ही नहीं रहा। तो गया, कबीर जी क्या कर रहे हैं, जाके मरी हुई गाय के पास घास डाल दिया सामने मुख के पास और दूध मांग रहे हैं। शिष्य ने आके बताया गुरुदेव को, रामानंद जी को, किसी पागलपन जैसा काम कर रहा है कबीर। वो गया कबीर के पास, बोला क्या कर रहे भाई। कबीर जी बोले मैं दूध मांग रहा हूँ गाय से। तो उन्होंने कहा मूर्ख आदमी, ये मरी हुई गाय क्या तुमको दूध देगी। तो कबीर साहब ने कहा ये मरी हुई गाय दूध नहीं सकती, तो क्या आपका मूर्ति दूध को पिएगा। क्या कहा उनने, तो हो सकता है। अब इनके पीछे भी कारण है, मैं उन कारणों पे भी आऊंगा। चित्र की पूजा, मूर्ति की पूजा हम क्यों करते हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आऊंगा। लेकिन कहते हैं रामानंद जी को भी असल में ज्ञान देने वाले, वो सच्ची साक्षात्कार कराने वाले भी कबीर साहब थे। रामानंद जी भी ये स्वीकारे हैं, और कई लेखकों का ये मानना है कि रामानंद जी खुद कबीर साहब से बहुत प्रभावित थे। कबीर साहब भी रामानंद जी से प्रभावित नहीं थे। कबीर साहब तो रामानंद जी को गुरु बनाए, उनकी प्रतिभा, और उस समय में गुरु का इतना महत्व था। गुरु का महत्व तो आज भी है। आज भी लोग आपको कहते मिलेंगे कि गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के कोई पार नहीं होता है। भले गुरु बनाए या ना बनाए, लेकिन ये कहते जरूर मिलेंगे। तो उस जमाने में गुरु का महत्व था, बिना गुरु का कोई किसी को तवज्जो देते भी नहीं थे। और कबीर साहब जी मजबूर हो गए कोई ना कोई गुरु ढूंढने के लिए, और गुरु बना ही लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान गुरु के सामने, मूर्ति की तुम पूजा करोगे, फोटो की तुम पूजा करोगे, मूर्ति आपको कुछ बोलेगी नहीं, फोटो आपको कुछ बोलेगा ना। जीवित गुरु के सामने कितने दिन तक नालायकी करोगे, कितने दिन तक सो के रहोगे। गुरु तो लात मार के उठाएगा, गुरु का इतना ही तो महत्व है। अगर बिना शिक्षा के कोई विद्यार्थी पढ़ लेता तो केवल पाठ्य पुस्तक से काम चल जाता। क्या जरूरत इतने सारे शिक्षकों को नियुक्ति करने की।
कुछ तो होगा। अब शिष्य, स्टूडेंट, विद्यार्थी कितने समय तक, अब कोई एक समय ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, प्रोजेक्ट लगा दिया जाए क्लास में और बच्चे लोग उधर पढ़ाया जाएगा, एक साथ पूरा टेलीकास्ट होगा प्रसारण और बच्चे लोग सुनेंगे। हुआ भी ऐसा, जाके देखे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सब आपस में खेल रहे हैं, प्रोजेक्टर उधर चल रहा है और जीवित शिक्षक वहां रहेंगे तो क्या ऐसा कोई कर पाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम एक आदमी के सामने झुको, ऐसा झुको कि अपने सिर ही झुका दो, अपनी हर समस्या उनसे पूछिए, आप उनसे चर्चा कीजिए, चाहे पारिवारिक मामला हो। हम रामायण में देखते कि नहीं देखते, राजा दशरथ जी, राजा जनक जी, राजा राम जी कैसे साधु संतों के पास जाते थे अपनी पारिवारिक समस्या लेने के लिए, कोई डिसीजन प्रजा के हित में लेना है निर्णय, तो उनसे पूछने के लिए जाते थे। तो गुरु का महत्व है और गुरु आपको यही बताता है कि ये जीवन मिला हुआ है तो कल्याण करने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए, अपने मोक्ष स्थिति को पाने के लिए। कबीर साहब को ज्ञान मिल गया। अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान को वो करेगा क्या? अपने तक सीमित रखेगा? क्या करेंगे? लोगों में बांटना भी तो पड़ेगा कि अपने पास रखे, और अपने पास जो रखी हुई चीज तो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, सड़गल जाती है। बुद्ध के जीवन में एक ऐसी घटना घटी, ऐसा कथा है और सुनने से ही मालूम होता है कि वो कथा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाना चाहूँगा। एक बार मैं और बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको मैं बतला रहा हूँ कि कहते हैं जब बुद्ध जी को बुद्धत्व का ज्ञान मिला, बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, तो बुद्ध जी बहुत शांत हो गए, एकदम शांत हो गए, किसी से कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल अपने में मस्त रहना। तो कहते हैं देवता लोग थोड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो गए। उनने कहा, उन देवताओं ने सोचा कि लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति किनको उपलब्ध होता है? बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और उसमें भी ये चुप रह जाए तो फिर बाकी समाज का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? तो देवता परेशान होकर बुद्ध जी के पास गए। बुद्ध जी अपने मौन बैठे थे। तो देवताओं ने कहा कि बोलते क्यों नहीं है आप? अरे कुछ बोलिए, लोगों को कुछ जागरूक कीजिए, शिक्षा दीजिए। तो बुद्ध जी सिर उठाए और उन्होंने कहा कि जिनको पाना है वो मेरा बिना बोले भी पा जाएंगे। जिनको, जैसे मैंने पाया, जिनको पाना है वो मेरे बिना बोले भी पा जाएंगे, और जिनको नहीं पाना है मैं उनके आगे माथा भी पीट दूंगा तो वो पाने वाले फिर बोले कि क्या जरूरत। तो कहते हैं देवताओं ने बीच का रास्ता निकाला। उनने कहा ठीक है, आप ठीक कहते हैं, पाने वाले आपके बिना भी पा जाएंगे और नहीं पाने वाले आपके प्रयास से भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो बीच के लोग हैं, जिनको अगर आप दिशा दें तो हो सकता है वो पा लें, और अगर दिशा नहीं दें तो हो सकता है वो भटक जाए। कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो आप बोले। तो कहते हैं, ऐसी कथा है, कथा चाहे हकीकत हो या ना हो लेकिन बड़ी मार्मिक। आपको महापुरुष क्या बतला, इसीलिए तो बतला रहे थे। कबीर साहब को भी बोलना पड़ा। और जब आता हूं मैं अब कबीर साहब के ऊपर, जब कबीर साहब ने जब देखा, लोगों को सिखाना चालू किया, तो समाज में क्या फैली है? मैं बड़ा, तू छोटा, मैं ऊंचा, तू नीचा, सत्संग करने का अधिकार मुझे है, तुझे नहीं है। कोई कह रहा है कि हमारा धर्म ठेका लिया है स्वर्ग जाने का, मोक्ष पाने का, बाकी लोग काफिर है। कोई कह रहा है कि हमारे समाज में जाता है, जो इसको ना माने वो लोग पागल हैं, या हमारे पंथ में आ जाइए। अब जब कबीर साहब जो सिखाना चाहते थे वो तो सिखा नहीं पाए। सबसे पहले ऐसी बुराइयों को उनको दूर करना पड़ेगा, समाज से करना पड़ेगा कि नहीं पड़ता। तब उनने चालू किया ऐसे धार्मिक पाखंड पर चोट करना। तब उनने चालू किया ऐसे छुआछूत को दूर करने का, और उन्हें चिल्ला कर कहा कि तहिया हम तुम एक है लोहू, एक है प्राण बिया पै मोहू। फिर तुम कैसे कहते हो कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है? भाई जिन जिन संगठक तत्वों से जिनको तुम ऊंचा कहते हो उनका भी शरीर बना हुआ है, जिनको तुम नीच कहते हो, जिनको छोटा कहते हो उनका भी शरीर बना हुआ है। कोई अलग है क्या? तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है? कोई कहता था हम हिंदू हैं, कोई कहता था हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने उनके लिए भी कहा, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती।
तुम कहते हो कि अगर जनेऊ धारण कर लेने से, चुटई रख लेने से कोई हिंदू हो जाता है, तो भगवान क्या इतना बेवकूफ था, मूर्ख था, सारे शरीर को बना सकता, एक चोटी नहीं रख सकता था तुम्हारे भीतर? एक जनेऊ पहना के तुम्हें पैदा नहीं कर सकता था? मुसलमान कहते हैं खतना करने से अपने जो पेशाब की इंद्री है, लिंग को, पुरुषों में लिंग को काट देते हैं, जब बचपने में रहता था उसको बोलते हैं खतना। उसको कराने के बाद वो मुसलमान हो जाते। तो भगवान की बुद्धि तुम ठीक कर रहे हो क्या? इतना नहीं कर सकता था भगवान? तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हिंदू हूं और मुसलमान हूं, और इसी के आधार पर लोगों को लड़ाए जा रहे हो, धर्म को बांटे जा रहे हो, और इंसान को जो पाना चाहिए उनको भी पाने नहीं दे रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो? कबीर साहब के अगर आप बिज़र को पढ़ेंगे तो पूरा भरा हुआ है पाखंड के ऊपर, हमारी नीची सोच के ऊपर, हमारे जो हम धार्मिक में जो मतांध में जो बटे हुए हैं, मतांतर में जो बटे हो, पूरा उनके ऊपर को चोट करते, पूरा हकीकत बताते। और आखिर में फिर मैंने कहा ना, ये जीवन किसके लिए मिला हुआ है? मोक्ष को पाने। तो वो मिलेगा कैसे? इनके ऊपर भी साहब बात कर। तो मैं कहां से शुरू किया था? मैंने शुरू किया था कि ये जीवन मिला क्यों है, अब जीवन में रह के, क्योंकि भाई जितना भी अपन अगर उसको नहीं समझे, उनको नहीं पाए, तो जितना पाए ये तो छूटेगा, अंत में कोई काम आने वाली नहीं है। काम आएगा तो वही आएगा जो आखिरी समय के लिए आप करते हैं, यहाँ से परे के लिए जो करते हैं वो काम आएगा। और वो आपको पाना है तो जब तक इन ऊंची नीची के भाव को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कभी पा नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब को जरूरत थी ऐसे चीजों पर चोट करने की। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी एक ऐसी घटना घटी। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी अपने आप में एकदम मस्त रहते थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु। एक कोई महारानी थी, शायद कोई रियासत की वो रानी रही होगी, वो शूद्र थी। वो शूद्र थी तो उनको तो भाई मंदिर उनने भी बनवाया, पर रानी है, राजा है, चाहे जो भी हो, भाई अपने प्रजा के हित में कुछ काम करना तो पड़ेगा। कुआं खुदवा रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो उनने भी एक मंदिर बनवा लिया काली मैया का। अब समस्या ये थी कि वहां कोई पुजारी नहीं मिलता था, पुजारी होता था ब्राह्मण, और कोई उस शूद्र के अंडर में काम करना नहीं चाहता। उस रानी को पता चला कि रामकृष्ण परमहंस एक परम वैरागी, और रामकृष्ण परमहंस कोई बहुत पुराने नहीं है, अभी 1819वीं शताब्दी के। उनको पता चला कि एक बड़े त्यागी व्यक्ति रहते हैं, आप उनके पास थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो वो गई उनके पास, और वाकई में जो असली संत होता है, उन्हें तो सबने ये कहा क्या ब्राह्मण क्या शूद्र। एक संत को भी मैंने अभी, उनका प्रवचन लगातार टीवी में चलता है, बहुत लोग प्रवचन सुनते भी रहते हैं, उनके भी मैंने मुख से सुना कि गुरु तो केवल ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। ठीक कहते हैं, गुरु ब्राह्मण को बनाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण है कौन, प्रश्न उठ जाता है। तो गीता में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, ब्राह्मण कौन? जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरत शुचि काम क्रोध वशो यशितम देवा ब्राह्मण विधि। जो जितेंद्रिय हो, जिनने इंद्रियों को क्या कर लिया हो, जीत लिया। जितेंद्रिय धर्म पर, जो धर्म परायण हो। धर्म क्या है? तो किसी रचनाकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आग का धर्म है तपन, आग तपता है। जल का धर्म है शीतलता, इंसान का क्या धर्म है? यही तो कारण है हम में मानवता दिखती क्यों नहीं है। मानव का स्वाभाविक गुण क्या है? हम क्यों क्रोध में फंसे हुए, हमको द्वंद्व में लपटे, मेरा तेरा के भाव में लपटे क्यों है? असली साधना वही है। अगर कोई मुझे पूछे तुम सन्यासी क्यों बने, भगवान को, मेरे एक मुसलमान मित्र था, स्कूल में मैं पढ़ा रहा था शिशु मंदिर डोंगरगांव में, बस से आ रहे थे, तो उन्हें वही ऐसे में ध्यान करते करते जाता था, ध्यान करते करते आता था, क्योंकि बाकी समय तो मिलता नहीं था। कभी कभी बस में भले बच्चे लोग चिल्लाते ना, मैं अपने में मस्त रहता था। तो जैसे एक दिन आँख खोला, मेरे मित्र ने कहा, क्या कहा? वही कौन से देवता दर्शन हुई? वो मुसलमान था, लेकिन अच्छा था, उसके घर परिवार में भी काफी अच्छे लोग थे। हिंदू आपको उसके घर में जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो मुसलमान था। हाँ, अभी वो धीरे धीरे कट्टरपंथी होते जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक जगह रहे हैं, खेले खाए हैं, सब है। तो उन्होंने कहा कौन सा भगवान का दर्शन हुआ? दर्शन हुई कि नहीं हुई?
पाया कि नहीं पाया? तो मैंने कहा मैं पाने के लिए ध्यान थोड़ी ना कर रहा था, मैं छोड़ने के लिए ध्यान कर रहा था। और क्या छोड़ना आपको मालूम? वही चीज जो अनजाने में आपको मिल गया, जो 5 विकार बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपको अनजाने में मिला, जन्मों जन्मों से मिला हुआ। सन्यासी जब साधना करता है तो मुझे अगर कोई पूछे, शायद तो पार की लाइन के सब कहते ही रहते हैं, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि मैं किसी भगवान को पाने के लिए सन्यासी नहीं बना, मेरे वही जो बुराई ऑटोमेटिक आ गई है अनजाने में, मैं उसको छोड़ने के लिए सन्यासी। मेरी साधना इतनी है कि वो सारी बुराइयां मिट जाए। और इसी कारण तो सब परेशान है, मन के कारण। कबीर साहब को कहना क्यों पड़ा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब एक साखी में भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ईश ब्रह्म परमात्मा मन ही के प्रति। इतना तो सब कोई कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जो आपका उत्साह बढ़ाने वाले हैं वो भी कह देते हैं, लेकिन कबीर साहब इतनी लंबी छलांग लगाते, कहते हैं ईश ब्रह्म परमात्मा मन ही के प्रति। अभी भजन आप सुन रहे थे ना, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार, मन से कोई बात छिपैना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही है आपको डुबाने वाला भी और आपको उबारने वाला भी। मन में अगर बुराई जम गई तो वो आपको निश्चित ही डुबाएगा, और अगर यही मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, तो यही आपके परमात्मा का दर्शन भी कराएगा। ईश ब्रह्म परमात्मा मन ही के पति, उसी सिद्ध मन पर, उसी निर्मल मन पर आत्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए सन्यासी जब साधना करता है तो कोई भगवान को पाने के लिए नहीं करता है। एक चीज याद रखना, वो क्या करता है, उसी मन को धोने के लिए करता है। जैसे राह पर आप चलते रहें तो उसमें धूल आपके शरीर में ऐसे ही लिपट जाता है, चिपक जाता है। चिपकता है कि उसमें एकदम धुर्रम घोंडेल लगते, धूल में लौटना पड़ता है क्या? ऐसे ही जीवन के मार्ग पर आप चलते रहते हैं तो आपके मन में बुराइयां रूपी धूल ऐसे ही चिपक जाता है। जैसे शरीर को धोने के लिए रोज रोज आप नहाते हो, ऐसे ही आपको उस मन को धोने के लिए रोज रोज संध्या पाठ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है सारी साधना मन की है। जो जिनने मन को समझा, जिन्होंने मन को जीता, वही ब्राह्मण है, जितेंद्रिय। मैं कहानी बता रहा था, छूट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो महारानी गई, रामकृष्ण परमहंस जी तो तैयार हो गए, हमको क्या मतलब। गीता में भी जगह जगह ये बात आई हुई है, एक वर्ण मीदम पूर्वे विश्वमासी युधिष्ठिर कर्म क्रिया विशेष ने चातुर्वर्ण प्रतिष्ठितम। पूर्व में एक ही वर्ण था, इंसान का ही वर्ण था युधिष्ठिर। ये तो उनके कर्म और उनकी गुणों के कारण उनको 4 भाग में बांटा गया है। बुद्ध ने भी कहा है, बारी पोखर पत्ते व आरग ग्रीव सास को यो न लिप्यति कामेषु तम अहम भूमि ब्राह्मणम। जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है, अरण्य के पत्ते पर सरसों का बीज नहीं अटक सकता, वैसे ही जो बुराइयों में ना फंसे, मन की वासनाओं में ना फंसे, मैं उन्हें क्या कहता हूँ? ब्राह्मण कहता हूँ। कहाँ तुम जाति के चक्कर में लगो। लेकिन इंसान की खोपड़ी तो देखो। आजकल साहू समाज की एक लड़की व्यास गद्दी पर क्या बैठ गई, भागवत करना चालू कर दी, तो आज भी उसको धमकी भरे खत मिलने लगे, मैसेजेस आने लगे, फोन आने लगे, तुम शूद्र हो, तुम्हें भागवत कहने का अधिकार नहीं है, तुम जाके मुजरा करो। अभी क्या है ये? इस युग में भी कोई ऐसा कहे, इतने पढ़े इतने जागरूक होने के बाद, तो इनको क्या कहोगे आप? ये स्वार्थ की भावना। कल भी इसी ने भारत को बर्बाद किया, आज भी यही भारत को बर्बाद कर। अब पेपर में पढ़े होंगे ना, यामिनी साहू या दामिनी साहू नाम की एक लड़की,
और हर ब्राह्मण जो जाति वाले पंडित हर कोई ऐसा होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ये जो स्वार्थी लोग हैं उन्हीं की बर्बादी है। जैसे वो अभी हिंसा होता है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, तो 2-4 लोग ही होते हैं जो हिंसा करवाते हैं। ऐसे ही 2-4 लोग ही स्वार्थी लोग हैं जो बर्बाद करते समाज। इसलिए इस स्वार्थ से भी आपको बचना है, इस स्वार्थ से भी आपको बचना है और जीवन का कल्याण करना है। तो कबीर साहब कभी किसी के विरोधी नहीं रहे। वो विरोधी रहे तो ऐसे ही जिसने दिमाग में इस खोपड़ियों में भर दिया, लोग किसी को मारने को अपराध समझते हैं। किसी के दिमाग में तुम ये बैठा दो कि तुम जन्म से नीच हो, ये कितना बड़ा अपराध है। तुम भगवान को पाने के लायक नहीं हो, पूजने के लायक नहीं, कितना बड़ा अपराध है। और जब तक वो ऐसी ग्लानियों से भरा रहेगा, वो कोई अमृत को पाएगा, वो कभी भक्ति की सोचेगा। तो कबीर साहब पहले ही एक काम, सबसे पहले धोने का काम किया। और कबीर साहब को तुम अगर ना समझोगे तो बहुत गलत तरीके से उनको पकड़ोगे। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब को मैं सीधे सीधे आपसे जोड़ता हूँ। तो कबीर साहब जब इंसानियत को उजागर करना चाहे, वो कल्याण की भावना सोचे मानवता की, तब उनने देखा कि हमारे समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त है, इनको हटाए बिना हमारा समाज कभी उस स्थिति को, कभी भक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो उनने फिर सारे पाखंडों पर चोट करना चालू कर दिया। मूर्ति हम पूजते हैं, चित्र की हम पूजा करते हैं, ये हिंदू बहुत पहले से चला आ रहा है और अच्छी भी बात है, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जब हम किसी का चित्र को पढ़ते हैं, कर्मा मैया की मूर्ति रख के हम आरती करते हैं, तो उसका इतना ही उद्देश्य नहीं होता आरती पकड़ लिए गा दिए जय कर्मा मैया। जब हम माता कर्मा की आरती करते हैं तो अब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उनके चरित्रों पर होना चाहिए, उनके बताए रास्तों पर होना चाहिए। भगवान राम की जब हम अपने घर में पूजा करते हैं, फोटो रखते हैं, तो उसका क्या इतना ही उद्देश्य होता है कि ये लड़ीस वन में गीस रावण न मारीस, इतना ही उद्देश्य होता है इसलिए भगवान है? कभी भगवान राम ने क्या कहा उनकी भी तो आप बात सुनो। भगवान राम ने 9 भक्ति के बारे में बताया और उसमें पहले ही भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा दूते दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कभी बात को भी समझिए, कभी उनको भी आप जानिए। वो जो बताए हैं उनके फोटो का, चित्र का, मूर्ति का इतना ही महत्व है कि उनके साथ हमें उनके चरित्र भी क्या आते रहे, याद आते रहे। केवल ऐसे ही करने से, और लोगों ने देखा, कबीर साहब ने देखा कि लोग बस भगवान को ही, पत्थर को भी, मूर्ति को ही भगवान समझ बैठे हैं। इंसानियत इधर तो लोगों को काट रहे हैं, पाट रहे हैं, मार रहे हैं, और पत्थर को ही भगवान। तब उन्होंने चोट किया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे ये तो केवल संकेत है, ये तो केवल माध्यम है। आपको सीखना क्या है इनके माध्यम से? मानवता। मैंने कहा ना, धर्म परायण। धर्म क्या है? वही मानवता आप में परिलक्षित हो, उजागर हो। और मानवता कब परिलक्षित होती है? जब ऊपर से जो आवरण आप लोग ओढ़ लिए हैं बुराई रूपी, काम क्रोध लोभ मोह का, वो जब हटेगा तब आपका असली रूप परिलक्षित होगा। तो ये माध्यम है, इनको आप सार मत समझना। मैं 11वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा था और वहां से मुझे ये बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो वहां पे एक कवि ने लिखा हुआ था, ये 19वीं शताब्दी की रचना है, शायद 18वीं शताब्दी की। उनमें लिखा हुआ था कि जब कंट्री साइड, गांव का नाम था, जब गांव के तरफ लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं तो जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उनको भी परमात्मा का ख्याल हो आता है। क्या होता है? परमात्मा का ख्याल हो आता है। अब उनके पास जाने का तो समय नहीं है, क्या करेंगे? इसीलिए मंदिरों पर क्या लगाया जाता है? घंटी लगाया जाता है। इस्लामिया तो बहुत पहले पुरानी नहीं है, ये तो अभी अभी मुश्किल से 1400-1500 साल। तो उसने और ज्यादा तार्किक तरीका निकाला। क्या निकाला? हो सकता है घंटी बजने से परमात्मा की याद आए ना आए, तो एक काम करो, जोर जोर से चिल्लाओ। अब घंटी बजाने से किसी को परमात्मा की भी याद नहीं आ रही है, वो लोग भी बस मस्जिद बनाए हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, कोई किसी का सुनना नहीं है। हो गया पाखंड, उद्देश्य खराब हुआ। उनका उद्देश्य बुरा नहीं था, उनका भी उद्देश्य था परमात्मा को याद करना, इनका भी उद्देश्य था परमात्मा को याद करना, मूर्ति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से परमात्मा को याद करना। लेकिन जो हुआ, जो उद्देश्य था, वो उस पर तो आप भटक गए। अब आप क्या कर रहे हैं? खाली आरती कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उनका आपकी पूजा पद्धति को नकारने का इरादा नहीं था, वो आपकी जो धारणा बन गई है उस पर चोट करना चाहते थे। कांकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद दियो बनाए। आप उद्देश्य को समझे, आप तर्क को सही समझे तो आपको कभी कबीर साहब गलत, बल्कि कबीर साहब ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं। कबीर साहब के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि एक इंसान ने भी लिखा हुआ है, एक रचनाकार, कई लोग लिखते रहते हैं कि अगर कबीर का ज्ञान पहले मुझे मिल गया होता तो मैं ये साहित्यकार नहीं बनता, मैं तो किसी नदी के किनारे बैठ जाता, आराम से रमते रहता अपने राम को करते रहता भजन कीर्तन। क्या मतलब किसी दुनियादारी से। तो मैं फिर घूम फिर कर वापस आता हूँ, आप अपने लिए जी रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और आपका ये फर्ज भी है कि जो आप जाने उसको आप समाज में फैलाएं। जब आप समाज में निकलेंगे तो यही समस्या आपको भी सामना करना पड़ेगा। यही समस्या जो कबीर साहब ने सामना किया, कल भी और आज भी। फिर आखिरी उद्देश्य, मैं बहुत समाप्ति की ओर हूं। आखिरी उद्देश्य, जिस चीज को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, साहब कह रहे थे ना, दो ही चीजों को इंसान पकड़ता है, या तो धर्म के पीछे पड़ता है, भौतिकवादी है वो भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ता है, अध्यात्मवादी है तो भगवान के पीछे पड़ता है, हाथ धो के कब मिले कैसे मिले। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, भगवान के पीछे भी आपको पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जिस भगवान को आप खोज रहे हैं वो कहाँ है? आपके भीतर है। तो जो आपको पहले से मिला हुआ है, ये भी कहने का ढंग है, आप खुद वही हैं। हमारे उपनिषद में जो शास्त्र है उसमें 4 महावाक्य बताए गए। 4 महावाक्य। पहला, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं। अब किसी ने जब बोला होगा कि मैं ब्रह्म हूं तो लोगों ने कहा आप ब्रह्म है, फिर हम क्या हैं? प्रश्न होता है। तो उनने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। रत्ती भर का फर्क नहीं है तुम्हारे और हमारे बीच। तो फिर प्रश्न हुआ, अच्छा क्या है फिर वो कौन है? फिर ये आप कहते हो ये शरीर तो हमको लगता नहीं है ब्रह्म। तो फिर तीसरा वाक्य, अयमात्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और फिर प्रश्न आया कि आत्मा को जाने कैसे? वो तो दिखाई नहीं पड़ता, छूने से भी नहीं आता, क्या रूप है उसका? तो आखिरी वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा। अलग से न तो आपको देखने में आएगा, न तो छूने में आएगा, न तो सूंघने में आएगा। ज्ञान से आप जा सकते, ज्ञान से आप जान सकते, वो ज्ञान स्वरूप है। ये 4 महावाक्य कबीर साहब इसी को कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानर नाही। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगी, तेरा साईं तूझ में जाग सके तो जाग। बजा लीजिए इसके अंदर। कबीर साहब जी के एक प्रसिद्ध भजन है, इसको गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी जुड़िए। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृगनाभि में है कस्तूरी, मृगनाभि में है कस्तूरी, बन बन फिर
बता रहे थे ना आपको, एक बूढ़ी महिला वाली कहानी बता रहे थे ना, वो सुई बाहर भीतर घूमी थी और वो कहाँ ढूंढ रही थी, बाहर। उसका अर्थ यही है, एक राबिया नाम की बहुत अच्छी मुसलमान फकीर हुई है, साध्वी हुई है राबिया नाम की, और वो कहती है, बहुत अच्छी साध्वी निकली है वहां से। मानने वाले सब एक तरीके से मानते हैं, जो नहीं जानते वही लगड़ते झगड़ते हैं। आपको सही बताऊं मैं, जिनने जाना है वो एक ही तरीके से जाना है। किसी ने कहा है एको सत्य एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, सत्य तो केवल एक ही है, विद्वान लोग उसको बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये उन्हीं के साथ घटी थी ये घटना। आप भीतर जो समाया हो उसको आप तीर्थों में जाएंगे और कहीं जाएंगे तो उससे वो मिलने वाला नहीं। आप गलत जगह भटकना, तीर्थ जाइए कोई बुरी बात नहीं, मंदिर जाइए कोई बुरी बात नहीं है, आपका मन भी शुद्ध होता है, तन भी तीर्थ पवित्र, क्या कहते हैं सर, तन पवित्र तीर्थ किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सब होत है जब उदय होत गुरु ज्ञान। तो आप कीजिए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे आप पागल हैं, जिसको आपको पाना है वो कहाँ समाया हुआ है, भीतर ही समाया हुआ है। किसने आपको रोका है उसको पाने से, तो वही मन रूपी बुराई ने आपको रोका हुआ है। तो साधना का सार क्या है, उसी मन की बुराइयों को जीतना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा। उसको आप जानिए, मृगनाभि में है कस्तूरी, मृगनाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, भाई बन बन फिरत उदासी, पानी में बीन प्यासी, सुनी सुनिया हाथी, पानी में बीन प्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस ठासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस। जिनको कौन ध्यान करते हैं, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर महादेव, जिनकी ध्यान करते वो कौन है, कहाँ है, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सब 88,000 ऋषि मुनि कहा जाता है कि विश्व में है। वो भी किनको ध्यान धरते हैं, जिनका ध्यान धरते वो कोई बाहर नहीं है, वो कहाँ है, भीतर। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस ठासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस ठासी, सो तेरे घट माही राधे, सो तेरे घट माही राधे, परम पुरुष अविनाशी, भाई परम पुरुष अविनाशी, पानी में बीन प्यासी, पानी में बीन प्यासी, दूर की बात निराशी, ओ है हासिल से ही दूर बतावे। हम जिनको विद्वान मानते हैं वो हमको क्या बताते हैं कि परमात्मा यहाँ नहीं, परमात्मा वहाँ है, वहाँ जाना पड़ेगा, इतने दूर में ये कर्म कांड करना पड़ेगा। और जब इंसान ऐसा सुनता है तो उसके मन में निराशा हो जाती है, फिर मजबूर है, क्योंकि मार्ग बतलाने वाले वैसे ही तो करेगा क्या बेचारा। और इसीलिए परमात्मा को कभी पाने का इच्छा भी नहीं कर पाता, वो ख्याल भी नहीं कर पाता।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप किसी दूसरे के चक्कर में नहीं जाएंगे। है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निरासी हो। है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन धर्म न जाती भाई, गुरु बिन धर्म न जाती। पानी में सुनी सुनी आवत हासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी ओ, सुनी सुनी आवत हासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में बीन सियासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में बीन सियासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। मैं आया था इसी उद्देश्य से। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मंच बहुत भरी हो, सभा की बहुत खाली हो, मुझे चाहिए सुनने वाले। केवल एक आदमी भी मिल जाए तो हम समझते हैं हमारा बतलाना सार्थक हो गया। नहीं तो पानी में फेंकने के समान होता है। अगर ये मेरा प्रयास थोड़ा भी आप लोगों तक पहुंचा हो, कबीर साहब कौन थे, क्या उनकी मजबूरी थी, क्यों उनको कहना पड़ा, और धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में उन्हें क्या बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी इसके बारे में मिली। आप अपने मन की बुराइयों को जीतते रहे, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है ना। अभी आप बढ़िया सुन रहे हैं, मन एकदम आपका शांत है, निर्मल, ऐसा जैसा मक्खन बिल्कुल निकाला हुआ। अभी आप जाएंगे दुनियादारी में, फिर वही उलझेंगे, फिर किचिर पिचिर चालू होगा। तो ये कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल लागे ऋतु होए। ये धीरे धीरे मन निर्मल होता है। हो सकता है बुढ़ापा भी आ जाए। कई लोगों का मन, कबीर साहब कहते हैं इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार ना छूटे भाई। ज्ञान की इतनी सारी बातें सुनते सुनते मौत भी निकट आ गई, लेकिन मन का विकार नहीं छूटता। अगर आप छुड़ा पाते हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जितना जल्दी छुड़ाना हो छुड़ा लीजिए, आपका भी कल्याण होगा। आप अपने समाज में ऐसे महकेंगे जैसे गुलाब का फूल महकता हो। ऐसा आपका जीवन हो, जीवन का परम उद्देश्य को आपकी प्राप्ति हो। ऐसी शुभाकांक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब बंदे की। आरती चला लीजिए, आरती उठा लीजिए।